सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज योर ओम्स लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज योर ओम्स लॉ। डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर का फंडा मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर ही कह रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, कहने का इसका ये मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए इसे हम लिख करके देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, V इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही कह रहा है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हम हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम हटाएंगे यहाँ से V इज इक्वल्स टू I और यहाँ पे आ जाएगा R। ये जो कांस्टेंट R है इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है यह भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि ये है आपका ओम्स लॉ। मतलब यहाँ से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है और आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपके सर्किट में, तो आप उसमें करंट निकाल सकते हैं। ओके, और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड। मतलब कह रहा है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, यानी V को अगर हम बढ़ा दें, तो जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। करंट भी बढ़ेगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। V इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अभी हमने देखा है ना। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो गेट्स डबल, करंट भी डबल होगा। एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, द करंट ऑल्सो गेट्स डबल। बिल्कुल, अगर हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कम करेंगे तो और ऑब्वियसली करंट भी कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ्ड। अब ये वाला समझने के लिए क्या कीजिए ना आप, ये आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। मैं इसको लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू V बाई आई। ये फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है। यही तो सेम तो फॉर्मूला है। कहने का ये मतलब है इसके, अगर मैं रेजिस्टेंस को या मान लीजिए मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर इफ आई इंक्रीज द करंट 2 टाइम्स देन द रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड 2 टाइम्स। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। एंड इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट्स डबल। और अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा, मतलब इस वाली वैल्यू को अगर अब मैं कम कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ में आया आप? ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने कहा था आपको, मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ अ करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है, रुकावट पैदा करता है। सिंपल मतलब समझिए, रेजिस्ट करने का मतलब रुकावट पैदा करना, यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें वो रोकता है। अब मैंने आपको, अच्छा एसआई यूनिट पर देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑलरेडी। ऑब्वियसली वायर है यानी कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होंगे। टेम्परेचर की बात रही तो हम क्या करते हैं, दो केस ले लेते हैं यहाँ पे। एक बार हम इसे हीट करेंगे, एक बार हम इसे क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे या नॉर्मली कर देंगे, समझ लीजिए। अब अगर मैं इसे हीट करना स्टार्ट करूँ यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने कोई लालटेन टाइप की कोई चीज़ रखी और ये इसे हीट करना यहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, हम इसे क्या दे रहे हैं, हीट। ये हीट का सिंबल होता है, याद रखिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, ये रैंडम मोशन करने लगेंगे और तेज क्या करेंगे, सिंपल समझिए, वाइब्रेट करने लगेंगे। इनके वाइब्रेशन की वजह से ये जो इनमें वाइब्रेशन आ रहा है ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, आपस में टकराएंगे। तो मान लीजिए अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है। मैंने आपको बताया क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कंडक्टर को हम हीट कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, आपस में इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, उनके टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक कमरे में 50 लोग हैं, अब आपको उस रूम में घुसना है और एक कमरा बिल्कुल खाली है जिसमें आपको एंटर करना है, तो आप किस में आसानी से एंटर कर जाएंगे, ऑब्वियसली जो रूम खाली है। ठीक है, जिस रूम में 50 लोग भरे हुए आपको उसमें से जाना हो, इससे टकराते उससे टकराते, मतलब लोगों के लातों घुसे खाते हुए आप उस कोने तक पहुँचेंगे। ठीक है,
तो यही कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वाइब्रेशन की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है, और ये प्रॉपर्टी इसको रेजिस्टेंस बना दे रही। मतलब हमें क्या पता चला, अगर हम हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब अगर मैं क्या करूँ, इस चीज़ को अब मैं ठंडा कर दूँ, मतलब अब इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ठंडा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने कोई ऐसा चीज़ लगाया जिसकी वजह से वायर ठंडी हो गई, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन से ये एक जगह रुक गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे जाने में काफ़ी आसानी होगी। अब ये आसानी से चला जाएगा, घूमते घूमते सबके बीच में से ऐसे ऐसे घूमते घूमते चला जाएगा। इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टर बना देता है। सुपर कंडक्टर मतलब इसकी कंडक्टिविटी और तेज़ बढ़ जाएगी, और तेज़ इलेक्ट्रॉन्स में इससे फ्लो होंगे। सुपर कंडक्टर्स का यूज़ हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में किया जाता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होता है, जाइंट कंप्यूटर्स होते हैं ना, वहाँ पे, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया एसआई यूनिट इसकी ओम होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिल्म लोग आगे देखते हैं, ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि 1 ओम को कैसे डिफाइन किया था। कई बार डिफाइन करने को पूछ लेता है कि 1 ओम को डिफाइन कीजिए, देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। कहने का क्या मतलब है, अगर एक कोई कंडक्टर है जिसमें हम 1 ओम का क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस चाहते हैं, कि वो 1 ओम का रेजिस्टेंस कब बताएगा हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट की उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इस हिसाब से उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, 1 ओम है। चलिए ज़रा फॉर्मूला समझते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, V इज इक्वल्स टू आई इंटू में आर, यही फॉर्मूला। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई होगा। रेजिस्टेंस को क्या, हमें कितना चाहिए रेजिस्टेंस, 1 ओम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है। हम कब कहेंगे कि ये 1 ओम है, तब जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और हमें उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती हुई दिखे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, 1 वोल्ट है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई के अकॉर्डिंग, या तो फिर अगर हम ऐसे देखें, इसे इस तरफ देख लेते ज़रा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर के अकॉर्डिंग, I जो है आपका, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके, एंड I इज़ योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है ना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे तो वो फैक्टर भी इंक्रीज करेगा जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, पर अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। अरे ये बिल्कुल वही वाला फैक्टर है जैसे आपका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, और इसके इक्वल मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसकी आपकी वैल्यू चाहिए x, ठीक है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू को और छोटा कर देगा, यानी जो x की ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो और छोटी होगी। पर अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं तो न्यूमरेटर जो होगा वो कम डिवीजन होगा, है ना, मतलब उसे डिवाइड ज़्यादा इजीली डिवाइड हो जाएगा, और जो ये हमारा x है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, सिंपल। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ बिटवीन v एंड i। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ बनता है क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक फैक्टर बढ़ाएंगे तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। कोई ये नहीं करेगा कि कभी करंट 4 एम्पियर है तो वोल्टेज जो है 2 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे। देखते, ये तो डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज कितना दे रहे हो, फिर आपको करंट उस पर कितना मिल रहा है, ये तो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। ये आपका V वर्सेस I का ग्राफ है। एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने 0.85 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हमें 0.05 एम्पियर की करंट मिली, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हो सकता है ग्राफ एक्यूरेट ना हो क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया नहीं, हाथ से ड्रॉ किया बोर्ड पर, आप करके देखिएगा। 1.70 वोल्ट की जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दी तो हमें कितने का करंट मिला, 0.10 एम्पियर का करंट मिला। फिर जब हमने 3.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हमें 0.20 एम्पियर की करंट मिली। देन जब हमने 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हमें 0.3 एम्पियर की करंट मिली, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये हमें ये बता रहा है कि योर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा करंट ज़्यादा हो तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओम्स लॉ पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक काम की बात बता दूं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर, अच्छा गुड कंडक्टर क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था कंडक्टर क्या होता है, जो अपने में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन दे दे। मतलब सिंपल क्या है कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने की परमिशन दे दे। तो गुड कंडक्टर क्या हुआ,
अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो तो करंट को ज़्यादा अपोज करेगा ना, फिर वो गुड कंडक्टर कम होगा। तो गुड कंडक्टर क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है आपका गुड इंसुलेटर। गुड इंसुलेटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब वो परमिशन देगा ही नहीं कि करंट उसमें से पास हो सके। जैसे आपका वुड हुआ है ना, वुड की चीज़, प्लास्टिक की चीज़, ये सब अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ फ्लो होने देते हैं। और फिर आपका आता है रजिस्टर। रजिस्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कंडक्टर से ज़्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर 2 एम्पियर करंट। ठीक है, पहले आपको बता रखा है कि 2 एम्पियर करंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये 2 एम्पियर है। ठीक है, इज 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या ही करना है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपको निकालना है यहाँ से रेजिस्टेंस। तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। निकालना क्या है, आर को सब्जेक्ट बना लीजिए, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, करंट की वैल्यू हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, R इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट अपॉन में 2 एम्पियर की करंट है। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल्स टू, वेट, इट विल बी योर 0.05 ओम। ठीक है, ये उल्टा लोटा आपका सिंबल होता है ओम का। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका रेजिस्टेंस, आपको इतने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। चलिए, क्या कह रहा है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज, पोटेंशियल, काम की बात ढूंढा कीजिए, कहानी मत पढ़िए आप। आपको क्या पता है, आपको यहाँ से पता है वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। इतनी और कहानी में हमें क्या पता चल गया कि रेजिस्टेंस कितना है। व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। कहानी मत पढ़ा कीजिए, सिंपल देखिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, पूछा क्या है, करंट है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे जरा, फिर मैं यहाँ पे वही सारी कहानी रिपीट करता हूँ। V इज इक्वल्स टू आई आर। अब आई को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, आपको जो चाहिए होता है आप सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने क्या मतलब, उसको एक तरफ ले लीजिए, बाकियों को हटा दीजिए उसके पास से, तो V बाई आर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस R कितना है आपका, 60 ओम। यूनिट कभी मत भूलिएगा, किसी भी चीज़ की मत भूलिएगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लें अगर हम, तो हमें कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा आपका 12 2 24 एंड 12 5 60। नाउ इफ यू गोना सॉल्व दिस यू विल गेट 0.4 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना, वो एक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले या उसको बढ़ाने या घटाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम देखेंगे, और फिर उसी के आगे हमारा आएगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।